So, hello and welcome back guys to the another episode of Anime Boy। So वैसे तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा, बट फिर भी जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हो थोड़ा वियर्ड है, लेकिन थोड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे जो वर्दी और सबसे सीधे साधे एवेंजर यानी कि कैप्टन अमेरिका है, क्या वो अभी तक वर्जिन है? ये अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। 105 साल तक? असंभव, असंभव। आई नो बहुत वियर्ड है, बट यही पता करेंगे कि वो है कि नहीं। तो बिना अपने आप को 105 साल तक वर्जिन रखें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो देखो, हमें और आपको ये तो नहीं पता रहेगा कि यार वो वर्जिन है कि नहीं, बट फिर भी मार्वल की जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसमें जो भी इवेंट हुए हैं उस चीज़ को देख के हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वर्जिन है कि नहीं। सो देखो, हमारे जो स्टीव रॉजर्स का जन्म हुआ था 1918 के दशक में हुआ था, तो एंड जैसे कि हम जानते हैं कि उनको बनना था फौजी, तो इसलिए हम ये मान के चलते कि उन्होंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया होगा। Are you sure about that? एंड वैसे भी उनकी फिजिक को देख के तो लगता है कि कितना मेंटेन करते होंगे वो। सो इसलिए मान के चलते कि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ किया नहीं है। एंड उसके बाद वो फौज में भर्ती हो जाते हैं। फिर उसके बाद आती है कि इवेंट जब वो सुपर सोल्जर बनने जा रहे होते 1943 में। देन उसके बाद 2 साल तक वो अपने देश के लिए दे देते हैं। क्या बोला तूने? सो अपने जो 2 साल है वो अपने देश के लिए देते हैं, यानी कि 1945 तक, जब तक कि वो बर्फ़ में जम नहीं जाते हैं। तो हम ये भी मान के चलते कि यार उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ करा, तो उस टाइम पे उनको कहीं ये टाइम नहीं मिला कुछ ये सब करने का, तो वो 2 साल तक बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। सो उसके बाद इवेंट आता है 2012 का दी एवेंजर, जिसमें कि वो 66 ईयर्स बाद वो बर्फ़ में से निकल के बाहर आए। सो 27 ईयर बिफोर फ्रोजन और 66 ईयर्स जो कि वो बर्फ़ में जमे थे, तो टोटल को कंबाइन करके हो जाता है 93 ईयर्स, यानी कि वो 93 ईयर्स तक वर्जिन थे। आइला इतने में तो सब बूढ़े हो जाते हैं, पूरे खानदान बन जाते हैं, वो अभी तक वर्जिन थे। खैर आगे बात करें तो 2014 में आती है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। सो यार देखो, नए नए दुनिया में आए हैं और आते ही मतलब कि वो दुनिया में नए नहीं आए हैं, वो नई दुनिया में आ गए हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? सो आते ही वो कुछ तो करेंगे नहीं, इसलिए एटलीस्ट 1-2 साल तो लग गए होंगे उनको एडजस्ट करने के लिए। एंड जैसे एडजस्ट करे थे तभी उनका जो दोस्त होता है बकी, वो आ गया कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर 2014 में। फिर इसका इवेंट ख़त्म ही हुआ था कि तभी आ गया अल्ट्रॉन, यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में। फिर उसके बाद अल्ट्रॉन का भी इवेंट ख़त्म ही हो गया था कि तभी आया कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये भगवान क्या जुल्म है। एंड उसके बाद हमें तो पता ही कि हमारे कैप्टन अमेरिका कितने साल के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, मतलब कि वो बाहर नहीं आ सकते 2018 तक, यानी कि इन्फिनिटी वॉर के इवेंट तक। सो जब वो अंडरग्राउंड हुए थे तो वो सिर्फ अकेले तो हुए नहीं थे, और भी बहुत सारे हुए थे, तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर में। सो इस बीच में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मान के चलते। तो 2018 में फिर आता है इन्फिनिटी वॉर, जब वो दुनिया के बाहर आते हैं, मतलब कि दुनिया के सामने आते। 2018 अभी ये इवेंट है जब वो कि कैप्टन अमेरिका पूरे 100 साल के हो चुके हैं, तो अभी तक ये वर्जिन है। एंड इन्फिनिटी वॉर के इवेंट में उन्होंने काफ़ी लोगों को खो दिया, जो कि पूरी आधी दुनिया ब्लिप में चली गई। फिर इन्फिनिटी वॉर से डायरेक्ट इवेंट जब होता है एंड गेम 2023, जो कि 2018 में इन्फिनिटी वॉर हुआ था, तो 5 साल का गैप हो जाता है। और देखो पूरी आधी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, तो ये तो है नहीं कि हमारे स्टीव भाई साहब किसी के साथ लग जाएंगे। सो ये नई दुनिया में सबके साथ एडजस्ट करने के लिए सबके मदद भी कर रहे होंगे, तो इस बीच में मान के चलते वो भी जो है कुछ नहीं कर पाए किसी के साथ। एंड 2023 में जब इन्होंने थैनोस को हरा दिया, सब कुछ हो गया, तो इसके बाद ये जो है वापस चले गए 1945 में, यानी कि हमारे पैगी मैम के पास। सो जब वो वापस जा रहे थे 2023 में, वो ऑलमोस्ट 105 साल के हो चुके थे। सो यार अब ये मान के चले क्या हम कि वो 105 साल तक पूरे वर्जिन थे? I don't know. क्योंकि यार ऐसा कोई इवेंट कभी दिखाया नहीं है हमें कैप्टन अमेरिका के बारे में कि उन्होंने किसी के साथ कुछ अफेयर रखा हो, कुछ भी रखा हो। हालांकि वो किस करते हुए घूमते थे सबके साथ, बट फिर भी हमारे कैप्टन भाई साहब बहुत ज़्यादा दिल के साफ थे, तभी तो उन्होंने म्यूनिर उठाया था ना। सो यार देखो, पिछली हिस्ट्री को देख के तो यही लगता है कि हमारे स्टीव भाई साहब जो थे वो वर्जिन थे। बाकी आपको क्या लगता है एक बार आप कमेंट करके बताना। आई नो बहुत वियर्ड सा टॉपिक था, बट फिर भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब तो करते नहीं हो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दो, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो आपके कैप्टन अमेरिका फैन हैं, उनके साथ में शेयर कर। बाकी इससे पहले जो भी मेरे वीडियोस को जाके एंजॉय कर सकते हैं, और ऐसे एनिमे और सुपर हीरो कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। बाकी तो रोज़ नए नए शॉर्ट्स आते रहते, तो उसको एंजॉय करते रहिएगा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही कुछ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Steve Rogers is not a virgin. He lost his virginity to a girl in 1943 on the USO tour.